हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप एक मिनट, अब ठीक है। आज हम और आप ऐसे तथ्य को लेकर, ऐसे विषय को लेकर हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे विषय पर आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे जो समझ लेना ही बहुत सहायक सिद्ध होगा। लिखना, लिखाना, ये सब प्रोसेस तो चलते रहते हैं। आजकल इतिहास के अध्यापक कला पढ़ा रहे हैं और वो लिखा रहे हैं, चीज़ों को एकदम कॉपीराइट कर रहे हैं, एकदम बुक से उठाकर बोर्ड पर दे रहे हैं और बच्चे बोर्ड से उठाकर अपने नोट्स बुक में लिख रहे हैं। लेकिन कला क्या सिर्फ लिखने का विषय है, सिर्फ रटने का विषय है? नहीं, कला अनुभव का विषय है। सही, बिल्कुल, कला अनुभव का विषय है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 12वीं सदी में। बिल्कुल, 12वीं सदी में हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या होता है 12वीं सदी में? 12वीं सदी फ्रांस में, वहां पर आप लोग जानते हैं कि मध्यकाल में 4 शैलियां पनपी थी। पहला प्रारंभिक ईसाई, दूसरा बाइजेंटाइन, तीसरा रोमनस और चौथा गोथिक। तो आज हम और आप जुड़े हैं, चर्चा करेंगे गोथिक विषय पर। 12वीं सदी में सब कलाकार जो रोमनस कला से जुड़े थे, पहले वो समझ लीजिए रोमनस कला क्या था। रोमनस कला में भारी भारी, इतने चौड़े चौड़े बड़े बड़े जो है स्तंभ यानी कि पिलर का प्रयोग किया गया है। और देखिए, भवन बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, पिलर बहुत बड़ी बड़ी है, और जो पिलर बड़ी है तो स्तंभ बड़े हैं, तो उसी के अनुसार जो मूर्तियां बनी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बनी हैं। अब यूं मान लो कि जितना में स्किन दिख रहा है इतना मोट मोट तो एक एक बड़े बड़े स्तंभ रहे होंगे, हैं भी, हम लोग देखे हैं, समझे हैं, पढ़े भी हैं। तो इस भारी भरकंप से कलाकार लोग ऊब गए और उन्होंने कहा कि अब हम इस लकीर के फकीर नहीं बनेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे। अब हम लोग अपनी निजी शैली, अपनी निजी अभिव्यक्ति, अपनी निजी वो कौशल, कला को इस संसार के आगे, इस जगत के आगे प्रस्तुत करेंगे, पिरोएंगे। यहाँ भारी भरकम स्तंभों की निर्माण हो रहा है रोमनस में। कलाकार ने कहा कि देखिए, हम लोग इतनी मेहनत कर करके बहुत मोटे मोटे चौड़े चौड़े स्तंभ बनाते हैं, इसको हटाते हैं, पहले हम लोग बहुत पतले पतले लंबे लंबे जो है बनाएंगे स्तंभ। ठीक है, क्या देखिए, पहले चौड़े बनते थे, अब यहाँ छोटा होने लगा, तो इन्होंने कहा कि मैं पतले पतले बनाऊंगा। उसके बाद इन्होंने कहा भाई, हम लोग जो इतना जगह है उसे पत्थर से, ईंटों से, चूने से जो दीवार को हम भरते थे, अब हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि शीशे का प्रयोग करेंगे। और शीशे जानते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये देखो लाइट है, इधर से लाइट पड़े इस पर, इसके बाद देखो कैमरे पे जा रहा है, जा रहा है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि कैमरे से रिफ्लेक्स होकर जो है मेरे पीछे जो पेंटिंग बनी है उस पर देखो, नीचे की साइड उस पर जो है लाइट ऐसे पड़ रही है। पहले अब चीजों को देखिए, अगर यही आप समझ जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पड़ रहा है लाइट पीछे एकदम पेंटिंग पे, यहाँ पर, यहाँ जहाँ मेरा हाथ है यहाँ पर पड़ रहा है ना। बस अब देखिए,
जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी अगर दीवार है तो बड़ा सा इसमें खिड़की रख दो, तो क्या होगा, ईंट का मसाले का बचत हो जाएगा और देखने में आकर्षण लगेगा घर। तो कलाकारों ने वही सेम किया। यहाँ के कलाकार जो है भारी भारी भरकम ना बनाकर पतले पतले लंबे लंबे पिलर बनाने लगे और अधिक से अधिक रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग करने लगे। अब देखिए, रंगीन कांच की खिड़कियों का जब प्रयोग करने लगे तो मान लो ये कांच है, इस पे ऐसे ऐसे डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पर डिजाइन बना हुआ है। तब जब प्रकाश पड़ेगा तो ये डिजाइन जाकर वहां पर, देखिए जैसे प्रकाश आ रहा है, देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है मेरे फेस पर पड़कर यहाँ व्हाइट बोर्ड पर पड़ रहा है। तो ऐसे ही जब शीशे में डिजाइन बना होगा तो वो प्रकाश भी तो इस पर पड़ेगा। तो जब उस प्रकाश और उसकी झिलमिलाहट इतनी अच्छी लगती थी कि आपके हम 12वीं सदी के कलाकारों ने जो ये शुरुआत किया था 15वीं सदी तक बहुत जोर शोर से चला, ठीक है। इसके बाद यहाँ मकान बहुत नुकीले नुकीले बनने लगे, बहुत लंबे लंबे नुकीले नुकीले बनने लगे और अधिक से अधिक उसमें कांच, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग होने लगा। अब ये आभा, खिड़कियों की झिलमिलाहट, ये सब देखिए धार्मिक से शुरू होकर अपनी अभिव्यक्ति तक यहाँ पर पल्लित हुई और ये कलाकार इतने आकर्षित हुए, यहाँ के लोग इतने आकर्षित हुए कि इस कला को चरम पर पहुंचाने का कार्य किया। किसकी? गोथिक की। अब गोथिक में आप देखे होंगे कि इसमें देखिए सिंपल सी बात है, जब बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे दीवार बनेंगे, स्तंभ बनेंगे, तो उसको सहारा देने के लिए क्या, तो उसको सहारा देने के लिए बट्रेस का प्रयोग किया जाता था, जिसे रक्षा प्रचीर कहते थे। अब रक्षा प्रचीर में आपको अच्छे से याद होगा कि जब घर बनवाते हैं, उसके बाद जब घर बनवाते समय, उसी समय जब हम लोग दरवाजे खिड़कियां लगवाते हैं तो एक अलग से ऐसे जो है लकड़ी का ऐसे सहारा, मान लीजिए खिड़की है तो ऐसे एक सहारा देने के लिए ऐसे एक लकड़ी लगाते हैं दोनों साइड से, जिससे ये हिले डुले ना और इसके आरी आरी जो है किनारों किनारों पर इसके ईंट की चुनाई अच्छे से की जा सके। तो इसी तरह जब इतने लंबे लंबे, मान लो इतने पतले पतले लंबे लंबे हैं स्तंभ, तो यही बगल बगल पर ऐसे जो है सहारा देने के लिए दीवारें भी लगाई गई थी। अब यहाँ क्या हुआ कि फ्रांस में, ये फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस में तो जियोत्तो है, कौन? जियोत्तो कलाकार। ये जियोत्तो कलाकार यहाँ का बहुत प्रसिद्ध था, बिल्कुल ये यहीं का कलाकार था जो बहुत प्रसिद्ध था। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो गोथिक कला थी ये 12वीं में शुरू हुआ, 13वीं 14वीं 15वीं तक ये चला था, क्योंकि उधर 15वीं से पुनर्जागरण काल आ गया था। तो ये जो आभा, ये शीशे की परावर्तन किरण की छिलमिलाहट, ये सभी कलाकारों को मंत्र मुग्ध करती थी। गोथिक कला फ्रांस में चला था, बिल्कुल फ्रांस में चला था, रोमनस्क और गोथिक फ्रांस में चला था। इटली में आपका चला था ये प्रारंभिक ईसाई और बाइजेंटाइन, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर।